मंच पे विराजमान लीड बैंक के मैनेजर अवधेश जी, लघु उद्योग भारती के महासचिव सुमन शेखर जी, मदन जी, हमारे अधिकारीगण और तमाम उपस्थित प्रतिभागीगण, जैसा अभी हम लोगों ने सुना उसमें मुझे एक दो चीज़ें स्पष्ट नज़र आई। इसमें एक रविकांत जी थे, शायद यहाँ हैं या पीछे चले गए हैं, उन्होंने अपनी बातों को बताया। एक और प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ने अपनी बातों को बताया और इस बात से हम बड़ा आश्वस्त हुए कि पिछले बार जो हम लोगों ने जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था, इसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स को लाने की बात थी, वो एक बहुत सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा। बैंक के जो अधिकारी हैं श्री अवधेश जी, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो 27 कैंडिडेट थे, उसमें 27 कैंडिडेट में लगभग 27 कैंडिडेट का सैंक्शन लगभग होने के कगार पे है और इसमें बैंक की बहुत अहम और बहुत ही सराहनीय भूमिका है और लगभग 22 करोड़ रुपया उसमें सैंक्शंस किया जा रहा है। ये एक बहुत नोबल कॉज है, एक बहुत अच्छा कार्य है। इस हित से कि न सिर्फ इसमें हम लोग को रोजगार मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम लोग बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह की बातें जो ये हुई है, ये सराहनीय है। केंद्र सरकार का प्रयास है, सारे स्टेक होल्डर्स का प्रयास है। अब इसमें मैं थोड़ी सी एक दो बातें और जोड़ दूं जो अभी बजट में एमएसएमईज को प्रदान की गई है, कुछ सहूलियतें। उसमें एक अहम सहूलियत ये है, और जान के आपको खुशी और गौरव का अनुभव होगा, थोड़ा सा बढ़िया से सुनिएगा। वो ये है कि अगर कोई एमएसएमई का पेमेंट कोई नहीं करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर वो समय पे नहीं करता है तो जितना पेमेंट उसका रुकता है वो पेमेंट उसके इनकम में जुड़ जाता है। समझ रहे हैं? अगर किसी का कंपनी का इनकम 1 करोड़ रुपया है और किसी एमएसएमईज का उसने 25 लाख रुपया पेमेंट नहीं किया है, तो उसका इनकम हो जाएगा 1 करोड़ 25 लाख। तो पहले 1 करोड़ पे जो टैक्स लगता था, अब उसको 1 करोड़ 25 लाख पे टैक्स लगेगा। और दूसरी बात है कि जब वो पैसा लौटा दिया जाएगा तो वो टैक्स जो लग गया है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने एमएसएमई का पैसा रखा हुआ था एज ए कॉर्पस मनी या जो भी हो, तो उस पर आपको टैक्स जो लग गया वो लग गया। तो कितनी बड़ी सहूलियत है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मेरा अननेसेसरी इनकम बढ़ जाए जिससे कि हमको टैक्स देना पड़ जाए। तो ये एमएसएमई को ये बहुत बड़ी सुविधा मिली है इस बजट में। दूसरी चीज है कि सीजीटी एमएसएमई में, सीजीटी एमएसईज में अभी 7,000 करोड़ रुपया का डायरेक्ट पैसा सीजीटी एमएसएमई को मिला है इस बजट से, जिससे क्या होगा कि हमारे एमएसएमई का गारंटी कवर करने में आसानी होगी। और उसमें 2 लाख करोड़ रुपया का गारंटी कवर मिला है और 7,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट रुपया मिला है। तो आप देख लीजिए ये बजट में कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई हैं जिस पर आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और इसको आप लोग यूज कीजिए, जरूर यूज कीजिए, नहीं तो फिर बजट का इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरा चीज ये है कि जो नए प्रतिभागी हैं, जो हमारे बायोप्लास्टिक वाले थे, उसके अलावा कुछ नए प्रतिभागी गए हैं,
वो भी इस बात को देखें कि हमें आप क्या कर सकते हैं, हम आपको किस तरह से प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताया कि मेरा प्रशिक्षण जो होता है बड़ा सघन होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, मार्केटिंग ओरिएंटेड होता है। हम आपको उसमें मार्केटिंग का इनपुट्स देंगे, हम उसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट का पोटेंशियल आइटम है उसका यूनिट देंगे, बैंक से फाइनेंस कैसे होता है उसका यूनिट देंगे, कौन कौन सी सब्सिडी प्राप्त होती है, कौन कौन सा ग्रांट होता है उसकी जानकारी देंगे, यूनिट विजिट कराएंगे। और अगर इस तरह की जो कुछ R&D से संबंधित है उसमें भी हम लोग R&D वाले को लिख के संबंधित कराएंगे। तो हमारी जो मंशा है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की वो बहुत बृहद है और उसके चलते आपको बहुत गूढ़ रूप से फायदा होगा, महत्वपूर्ण रूप से फायदा होगा। और ये कहना सर्वथा सत्य है कि अगर आप जॉब किसी को देते हैं तो वो मंदिर मस्जिद जाने से ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर किसी को आप जॉब देते हैं, जॉब कब देंगे? जब आप उद्योग स्थापित करेंगे, कोई सर्विस स्थापित करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातों को आप अपने अंदर सजोएं, उस तरह के बातों को आप आगे बढ़ाने के लिए हमारे से संपर्क करें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हम लोग बैंक को सीधे अनुरोध करेंगे कि इनका प्रोजेक्ट बढ़िया है, इनको फाइनेंस कीजिए। आपको मार्केटिंग में बिकवाली में कहीं प्रॉब्लम आता है तो बताइए, क्योंकि बिकवाली बहुत बड़ी एक समस्या है MSMEs के लिए कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कहाँ कैसे बेचेंगे। तो उसमें भी भारत सरकार का बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, है ना, CPSUs हैं, वो सब अपने बिकवाली का, अपने खरीदारी का 25% उनको MSE से परचेज करना अनिवार्य है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। और इसमें अगर कोई कोताही बरतेगा तो हम लोग उससे स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। वो चैंपियन पोर्टल एक हमारा है जिसमें हम उससे स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पर MSE इसको तरजीह क्यों नहीं दिया, आपने 25% क्यों नहीं परचेज किया। तो ये सब सुविधा आपको अलग से मिलेगी। बस 358 आइटम्स जो रिजर्व आइटम्स हैं, है ना, फिनाइल है, झाड़ू है, पंखा है, ये सब आइटम अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है तो 100% उसको MSE से परचेज करना होगा। ये कितनी बड़ी मैंने सुविधा है, इसका एहसास आपको तब होगा जब आप उद्योग लगा के प्रोडक्ट को बेचने की स्थिति में होंगे तब। और उसी को एहसास यहाँ पर हम कराने के लिए आपके बीच में है कि आप प्रोडक्ट को, सर्विसेज को यूज़ कीजिए और आप उद्योग के प्रति सचेत रहिए, उद्योग लगाने के प्रति सचेत रहिए। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि LDM साहब ने बताया ना कि अगर वो लोन नहीं देंगे तो खाली पैसा जमा करेंगे तो उनको तो और जेब से पैसा देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट। इसलिए लोन देना उनकी माने व्यापार का बहुत बड़ा अंग है, लोन देना। लेकिन लोन ऐसे भी नहीं देंगे कि उनका पैसा NPA हो जाए, उनका पैसा बर्बाद हो जाए। तो उसके लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है वो दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। आपका पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मार्केटिंग एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो ये सब देखने के बाद आपको लोन बुला के दिया जा सकता है, और देते हैं कुछ मैंने बैंकों में देखा है कि बुला के दिया जाता है। उनको पता चल जाएगा कि हाँ लोन मेरा बर्बाद नहीं होगा, NPA नहीं होगा, तो बुला के दिया जाएगा। तो अभी जो 25-27 MSE जो लगा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के यूनिट, उनको तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं जल्दी ही एक दूसरा सेमिनार करूँगा जिनमें उनको जो सैंक्शंस लेटर मिलेंगे वो सैंक्शंस लेटर आपको मिलेगा। बैंकर्स को भी हम बुलाएंगे और एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमने बायोडिग्रेडेबल पर एक अभियान चलाया है और ये अभियान के तहत इतना हम लोगों लोन सैंक्शन किए हैं। और इसके अलावे जो प्रतिभागीगण हैं आज, उनका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप भी उद्योग लगाने के प्रति संवेदनशील बने।
मदन जी के तरफ से हमारे दलित बंधु इसमें हैं, जिनका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सरकार आपके प्रति बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है, तो आप भी उद्योग लगाने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने। आपको उद्योग लगाने के लिए और भी ऋण की सुविधा ज़्यादा आसान है, इंटरेस्ट रेट में कमी है, सिक्योरिटी में उतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं है, तो ये सब चीज़ आपके लिए अलग से रखा गया है, इसका भी आप लोग यूज़ करें। और इसमें किसी तरह की कोई तदुर्रत आए, कोई दिक्कत आए, कोई कठिनाई आए, तो उसमें आप हम लोगों से मिलें, ताकि आप जो समाज के दूर के तबके के लोग हैं उनको अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो समाज का साझा विकास होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग से विशेषकर आह्वान है कि आप लोग आगे बढ़ें, उद्योग लगाएं, लोगों को उसमें रोजगार से जोड़ें, अपने नेत्रों को खुला रखकर दूर की बात को सोचें, तो उद्योग लग जाएगा। जैसा कि बताया ना हमारे सुमन शेखर जी ने कि भाई उद्योग लगाना बहुत आकाश से तारा तोड़ने वाली बात नहीं है, एक दिशा, एक सोच होनी चाहिए और वो सोच के तहत आप आगे बढ़ें और सकारात्मक सोच होगा, आपके अंदर वो ऊर्जा होगी और आपके अंदर वो समझ अगर हो जाएगी तो फिर उद्योग लगाना सही में बहुत आसान हो जाता है। और आपको पता ही है कि भारत विश्व का कुछ दिनों में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, इसी साल बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जनसंख्या जब हमारी इतनी है तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि खरीदारी के लिए 140 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा, इसको हम लोग इस रूप से सोचे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये जनसंख्या हमारे लिए, हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग उद्योग को लगाएं, कोई सर्विसेज सेक्टर्स को लगाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम करें, टूरिज्म इंडस्ट्री पे काम करें, कोई भी सेगमेंट को आप उठा लें, उसमें एमएसएमई की भागीदारी बहुत ज़्यादा रहती है। विदेशी मुद्रा जो भारत की है उसमें 40% भागीदारी एमएसएमई की है, 40% भागीदारी है। तो और सब बातें मैं इस प्रोग्राम में और भी बताई जाएगी। हम आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो आपने सोचा है उस पर आप आगे बढ़ें। अगर कुछ नहीं सोचे हैं तो यहाँ से सोच के जाएं और उसमें फिर क्या आपको चाहिए वो आप हमसे मदद लें, ताकि हम आपको एक सफल उद्यमी के रूप में देख पाएं। धन्यवाद, थैंक यू।